गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 26/9/2020 को जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स आए थे उन सभी न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। 26/9/2020, ठीक है। इसके सभी न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखते हैं पहले न्यूमेरिकल कह रहा है 100 किलोग्राम द्रव्यमान वाली, यानी कि जो मास दे रखा है वो 100 केजी दे रखा है। 100 केजी का मास दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 17 मीटर के वेग से एक समान रूप से त्वरित किया जाता है। यानी कि जो टाइम दे रखा है समय बराबर वो 6 सेकंड दे रखा है, ठीक है। 6 सेकंड दे रखा है और 2 वेग दे रखा है, ठीक है। मान लो कि ये v1 जो दे रखा है ये 5 मीटर पर सेकंड इनवर्स है और जो दूसरा वेग दे रखा है v2 ये है 17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। तो कह रहा है वस्तु पे लगाए गए बल की गणना कीजिए। तो बल बराबर क्या होता है, बल यानी कि एफ बराबर क्या होता है, एम में होता है, ठीक है। एम तो आपके पास है, ए त्वरण नहीं है, तो त्वरण कैसे निकलता है, त्वरण बराबर होता है ये वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय, ये होता है वेग परिवर्तन बटे समय। यानी कि वेग परिवर्तन कितना हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है ना। वेग का परिवर्तन कितना हो रहा है, 5 से 7 हो रहा है। यानी कि 5 से 17 हो रहा है, 17 में से 5 गया, ठीक है। और नीचे समय कितना रखेंगे, 6 सेकंड, तो ऊपर हो गया 12, नीचे 6 हो गया, 6 दूनी 12, यानी कि त्वरण जो हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे m रखेंगे, m जो हो गया 100 हो गया इंटू a कितना हो गया, ये हो गया आपका 2, यानी कि 200 न्यूटन का इसमें बल लगेगा। 200 न्यूटन का बल इसमें लग रहा है, ठीक है ना। किसी वस्तु का भार 20 केजी है, ये कह रहा है किसी वस्तु का भार जो है वो 20 केजी का दे रखा है, 20 केजी का, ठीक है। किसी वस्तु का भार, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसी वस्तु का भार 20 केजी है। यहाँ पे भार का मतलब है उसका द्रव्यमान, द्रव्यमान जो दे रखा है 20 केजी दे रखा है, ठीक है। द्रव्यमान जो मास दे रखा है ये 20 केजी दे रखा है, m 20 केजी दे रखा है। और फिर ये कह रहा है कि उस वस्तु का भार कितना होगा, यानी कि भार पूछा है, भार का मतलब होता है mg पूछा है। तो m की वैल्यू कितनी है, 20 है, और g की वैल्यू कितनी 9.8 है। मल्टीप्लाई कर देंगे 196, जीरो आ जाएगा, दशमलव यहाँ पे रखेंगे, ये इसका भार आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है। देखिए कोई भी वस्तु अगर आप ऊपर से गिराते हो, ठीक है, ये कोई वस्तु है ऊपर से नीचे की ओर गिरा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे इसका वेग कम होगा, फिर वेग इसका बढ़ते 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 यहाँ पर जब जमीन पे आने वाली होगी तो इसका वेग सबसे ज्यादा हो जाता है, यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, ठीक है, ये क्वेश्चन। यानी कि जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो हमेशा गतिज ऊर्जा लगातार 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 जो है बढ़ती जाती है। फिर अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, कि कह रहा है 2500 वाट्स दे रखा है, 2500 वाट्स को जो है डैश किलोवाट में बदलना है। तो किलोवाट में बदलना है तो क्या करेंगे, 1000 से, ये वाट दे रखा, किलो जानते हैं कि क्या होता है कि 1000 से भाग होता है, तो इसमें 1000 से भाग करेंगे। जब 1000 से भाग करेंगे 1 2 3 जीरो के बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 2.5 ये आपका किलोवाट बन जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर अगला कह रहा 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु की का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग कितना होगा, ठीक है, ये दे रखा है। यानी कि 200 ग्राम दे रखा है, ये आपका m दे रखा, मास दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, मास दे रखा है, और उसके बाद कह रहा है कि गतिज ऊर्जा यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी दे रखा है वो 10 जूल दे रखा है, ठीक है। और क्या उसका संवेग पूछा है, संवेग, ठीक है। तो संवेग कितना होता है, संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर तो होता है यानी कि मोमेंटम, संवेग बराबर वेग इंटू मास, यानी कि द्रव्यमान m इंटू m संवेग बराबर mv, ठीक है, संवेग बराबर mv होता है, लेकिन यहाँ पे v तो है नहीं,
तो V नहीं है तो कुछ हम लोग करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv², ठीक है, ये होता है। तो अब क्या करें, यहाँ पे 2 इधर कर देंगे, 2 काइनेटिक एनर्जी बराबर mv हो गया, ठीक है, और m नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा, यहाँ पर m नीचे चला जाएगा तो m यहाँ पे चला जाएगा, ये m यहाँ पे आ जाएगा। तो वेग हमें यहाँ पे निकालना है, तो 2 गुणे काइनेटिक एनर्जी का मान कितना रखेंगे 10 और m का मान कितना रखेंगे 200 ग्राम है ना, तो 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे, कितना हो जाएगा 200 बटे 1000, ठीक है, किलोग्राम हो जाएगा। तो 200 2005 आ गया नीचे, यानी कि हाफ केजी आ गया 1/5 केजी। तो यहाँ पे रखेंगे 1/5 केजी, ये v² आ गया। अब ये आपका कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा, 5 दूनी 10 10 100 बराबर v², यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब v की वैल्यू 10 आ गई तो यहाँ पे रख देंगे। m कितना है, m आपका होता है 1/5 केजी और v कितना दे रखा है 10, यानी कि आ जाएगा कितना 2, यानी कि संवेग कितना आ गया 2 है, ठीक है, 2 केजी, ठीक है, 2 केजी पर मीटर सेकेंड, ठीक है, ये आ गया आपका। फिर अगला कह रहा है के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है, के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ये हो गया। ये होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये चारों ओर जो है इसकी सेल्स होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। पहली वाली सेल को के सेल कहते हैं, L M N O P ऐसे सेल जो है चला करती हैं। तो पहली वाली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 2, दूसरे में कितना होगा 8, तीसरे में कितना होगा 18, ठीक है। तो पहली वाली के सेल पूछ रहा है के में कितना हो सकता है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। फिर उसके बाद अगला ये कह रहा है कि एक दुकान एक माह में 250 यूनिट का उपयोग करती है, कितना दे रखा है, यूनिट की संख्या दे रखी है 250 यूनिट, ठीक है, 250 यूनिट दे रखी है। कह रहा है इसका जूल में बताइए। तो एक यूनिट बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो इसको इतने यूनिट है तो गुणा कर देंगे, 3 इतना गुणे 6 इतना गुणे 250 जूल आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 900 गुणे 10⁶, 2 जीरो इसमें और बढ़ जाएगा जाकर, 9 गुणे 10⁸, ये जूल आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला देखते हैं सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। देखिए जिसका परमाणु क्रमांक सबसे कम होगा वही सबसे कम होगी, यानी कि हाइड्रोजन जो है ये सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का है, ठीक है, हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का होता है। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये हमसे धातु पूछ रहा है, तो 2 ले लेंगे, 2H, ये भी आपकी वायु हो गई, ठीक है, ये भी वायु हो गई। तो तीसरा ले लेंगे क्या, 3Li लिथियम। तो लिथियम जो हो गया, ये लिथियम जो हो गया ये आपका सबसे हल्का धातु हो गई। अगर ये पूछा जाए सबसे हल्का तत्व कौन सा है तो हाइड्रोजन होता है, सबसे हल्का तत्व जो होता है हाइड्रोजन होता है, और सबसे हल्की धातु तो लिथियम होती है। और ये भी एक सही है कि जो है सबसे ज्यादा हाइड्रोजन जो है कहाँ, ब्रह्मांड में कौन सी गैस सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो हाइड्रोजन ही है जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा 30 किलोग्राम द्रव्यमान वाली, यानी कि m जो दे रखा है वो 30 kg दे रखा है, m बराबर 30 kg दे रखा है कि एक वस्तु को 10 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि ये वेग दे रखा है, वेग मतलब भी दे रखा है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड इनवर्स ये दे रखा है, से की जाती वस्तु की गतिशील ऊर्जा बताइए, ठीक है, यानी कि गतिज ऊर्जा बतानी। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, हाफ mv², 1/2, m कितना है 30 है, गुणे v का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर हो गया, 1/2 गुणे 30 गुणे 10 10 100 हो जाएगा, 2 से गए 15 आ गया, 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो 1500 आपका जूल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतने क्वेश्चन आज के पेपर में, यानी कि 26 तारीख के पेपर में सभी सेट में इतने न्यूमेरिकल्स आए थे, ये सभी तैयार कर लेंगे। कल हम लोग मिलेंगे 27 तारीख के पेपर के न्यूमेरिकल के साथ, ठीक है।